हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं हूं ऋषिका और आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं जियोग्राफी चैप्टर 1, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। हिस्ट्री का चैप्टर 1 चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है और उसके MCQs भी इम्पोर्टेंट MCQs भी अपलोड कर दिए गए हैं। तो बिना देर किए हिस्ट्री भी आप कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर द सनसेट। जब सनसेट हो जाता है, जब सूर्यास्त हो जाता है, तो आसमान में देखना कितना अच्छा लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। हम लोग क्या चीज़ नोटिस करते हैं कि आसमान में, स्काई में छोटे छोटे शाइनिंग डॉट्स नज़र आते हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। और धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करने लगते हैं कि उसके नंबर बढ़ने लगे। मतलब पहले 2-4 दिखते थे और अब ढेर सारे दिखने लगे हैं। इस तरीके से यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। पूरा स्काई एक शाइनी ऑब्जेक्ट से फुलफिल रहता है। कुछ स्टार्स ज़्यादा ब्राइट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो डिम होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड्स। ऐसा लगता है कि जो स्काई है वो पूरा हमारे डायमंड से भरा हुआ है। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, केयरफुली देखते हैं, तो आपको लगेगा, आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कुछ उनमें से ट्विंकल नहीं करते, उसमें मतलब कुछ टिमटिमाते नहीं। They simply glow without any flicker, just as the moon shines. वे केवल सिंपल उनके ऊपर एक सिंपल ग्लो रहता है और मून की शाइन की वजह से, मून की शाइन के जैसा, जैसे चमक मून की शाइन में रहती है। मून तो हमारा चमचमाता नहीं, उसमें केवल शाइनिंग रहती है। उसी तरीके से कुछ केवल शाइन करते हैं, वो ट्विंकल नहीं करते। Along with these bright objects, इन सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। और आप मून को भी मोस्ट ऑफ द डेज देखते हैं। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। ये हमें डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट शेप्स में एंड एट डिफरेंट पोजिशन। कभी हम मून को यहाँ पे देखेंगे तो कभी यहाँ पे देखेंगे तो कभी यहाँ पे देखेंगे, तो कभी हाफ देखेंगे, कभी इस तरीके का देखेंगे, तो कभी पूरा फुल देख लेंगे, तो कभी इस तरीके का शेप रहेगा। डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट प्लेसेस पे देखते हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। आप फुल मून पूरे महीने में केवल एक ही बार देख सकते हैं। इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा। इसे फुल मून नाइट और पूर्णिमा कहते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। इट इज अ न्यू मून लाइट और अमावस्या। और फिर 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकेंगे। 15 दिन बाद क्या होता है? एक न्यू मून लाइट या फिर अमावस्या होती है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट। अमावस्या के दिन जो स्काई होता है वो बहुत ही बेस्ट दिखता है, वन ऑफ द बेस्ट व्यू होता है स्काई का, एकदम क्लियर नाइट रहती है। आगे क्या कह रहे हैं? डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। क्या आपने कभी सोचा है कि हम मून को और ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं, इन्हें कभी दिन के टाइम पे क्यों नहीं देख पाते? इट इज बिकॉज दे आर वेरी ब्राइट, द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन does not allow us to see these bright objects of the night sky.
ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सन है वो हमारा बहुत ब्राइट है, उसी की लाइट की वजह से हमें ये सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स नहीं देखने को मिलते। The sun, the moon and all those objects shining in the sky are called celestial bodies. सन, मून और जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट हैं, स्टार वगैरह, उन्हें हम क्या कहते हैं? कैलेस्टियल बॉडी कहते हैं। ये चीज़ आप अपने दिमाग में याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आगे कह रहा है सम कैलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट। कुछ कैलेस्टियल बॉडीज बिग और हॉट होती हैं एज लाइक सन। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। वो गैसेस की भी बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनके पास अपनी खुद की हीट रहती है और खुद की लाइट रहती है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स, जो वो लार्ज अमाउंट में निकालते हैं। These celestial bodies are called stars. इन सारी celestial bodies को स्टार कहते हैं। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया जाए तो सन एक स्टार है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाहता है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो स्टार्स रात में चमकते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, वो सन के सिमिलर होता है। But we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. लेकिन हम उनकी हीट और लाइट को फील नहीं कर पाते क्योंकि वे हमसे बहुत 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 ज़्यादा दूर हैं। अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या लिखा है। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. जब भी हम किसी चीज को You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. आपने नोटिस किया होगा जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर से देखते हैं तो वे हमें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. एक एरोप्लेन कितनी स्मॉल दिखती है जब हम उसे छोटी डिस्टेंस से देखते हैं। असल में वो होती इतनी बड़ी, लेकिन हमें इतनी सी दिखती है। I mean कि एक एरोप्लेन होती है, एज एग्जाम्पल यूज किया गया, जो रियल में तो होती इतनी बड़ी है, लेकिन जब हम नीचे से देखते हैं एक डिस्टेंस से देखते हैं तो वो हमें बहुत ही छोटी सी दिखाई देती है जब हम लॉन्ग डिस्टेंस से देखते हैं। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. और कभी कभी आपने शायद नोटिस किया हो कि नहीं किया हो, जब हम नाइट की स्काई में देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को देखते हैं। उसे क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है कॉन्स्टिलेशन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन ऑफ सच कॉन्स्टिलेशंस। उर्सा मेजर और बिग बियर एक बहुत ही फेमस कॉन्स्टिलेशंस हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तार्षि। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस कॉन्स्टिलेशन है जिसका नाम है सप्तऋषि। इट इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये 7 स्टार्स का ग्रुप है दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशंस इन द स्काई। आप अपने फैमिली मेंबर में और नेबरहुड में किसी से पूछिए कि आपको और स्टार्स, प्लैनेट्स और कॉन्स्टिलेशंस को स्काई में दिखाएं। देख लेते हैं एक बार हमारा चैप्टर कितना बचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में, पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स। पुराने समय में लोगों को डायरेक्शन का पता कैसे चलता था? पहले तो कंपास या फिर गूगल मैप की जैसी चीज़ें थी नहीं, तो वे स्टार्स
स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शन का पता लगाते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार होता है वो नॉर्थ की डायरेक्शन को दिखाता था। कॉल्ड द पोल स्टार, और नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। अगर वो यहाँ पे है तो वो कल भी यहीं पे रहेगा, उसकी पोजीशन स्काई में हमेशा सेम रहती है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम पोल स्टार की पोजीशन को सप्तऋषि के हेल्प से भी लोकेट कर सकते हैं। Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extending further, it will point the pole star. अगर हम 1.1 फिगर में देखते हैं तो अगर हम एक तरीके से लाइनिंग करेंगे, ये देखिए, जैसे अगर हम इमेजिनरी लाइन देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमारा नॉर्थ स्टार को इंडिकेट कर रहा है। कहाँ पहुँचे थे हम लोग? हाँ, इफ एन इमेजिनरी लाइन, हाँ यहाँ तक हो गया था। सम celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ celestial bodies ऐसी भी होती हैं जिनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती। They are lit by light of the stars. वे दूसरे स्टार्स की लाइट के हेल्प से चमकते हैं। Such bodies are called planets. उन बॉडीज को हम प्लैनेट कहते हैं। हमारा अर्थ, प्लैनेट, मार्स, जुपिटर, ये सारे हमारे प्लैनेट्स हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लानेटाई। जो प्लैनेट वर्ड है वो ग्रीक वर्ड प्लानेटाई से आया है, या तो प्लेनटाई कहते हैं, विच मीन्स वेंडरर्स, जिसका मतलब होता है वेंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। जिस पर हम रहते हैं, जिस अर्थ पर हम लोग रहते हैं, वो भी एक प्लैनेट ही है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। हमें सारी हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? विद द हेल्प ऑफ द सन, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर to be shining just as moon. If we look at the earth, अगर हम अर्थ पे देखते हैं from a great distance, एक बहुत ही दूर की डिस्टेंस से, say the moon, it will appear to be shining just as moon. अगर जैसे अर्थ यहाँ पे है, मून यहाँ पे है, और हम लोग कहीं यहाँ पे खड़े हैं, और अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें जिस तरीके से मून शाइन कर रहा है उसी तरीके से अर्थ भी शाइन करता हुआ दिखेगा। The moon that we see in the sky is a satellite. मून हमारा एक सैटेलाइट है। जिस मून को हम स्काई में देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। It is companion of our earth and moves around it. ये हमारे अर्थ के किनारे किनारे अपने ऑर्बिट पर मून घूमता रहता है। कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, फिर कभी यहाँ आ जाएगा, ऐसे घूमता रहता है। Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from sun. Some of them have their moons too. जैसे हमारा अर्थ एक प्लेनेट है, उसी तरीके से 7 और प्लेनेट है, जिसे हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। और वो भी और उनमें से कुछ के पास अपना मून रहता है। देख लेते हैं हमारा चैप्टर कितना बचा है। ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि अगली ही पार्ट 2 में ही हमारा ये लास्ट पार्ट रहे। आई होप आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। कोई भी डाउट हो अगर किसी भी बच्चे का, तो वो मुझे कमेंट में बताए, मैं आंसर करूँगी। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो वो आप तक सबसे जल्दी से पहुँचे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।